इस वक्त लाइव तबाही की ये तस्वीरें लाल किला से आपके स्क्रीन पर। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 6:45 के आसपास ये धमाका हुआ है। इस वक्त मैं आपको बता दूं और दिखा दूं लाइव धमाके होने के बाद 6:45 पर हुआ है। ये आप लोग जो यहाँ से तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया गया है। कई लाशें यहाँ पर होने की उम्मीद नजर आ रही है। इतने लोग, सरदार जी आप लोग आगे से हटिए प्लीज। ये आप लोग लाइव तस्वीर देख रहे हैं, दूर दूर तक पूरी तरीके से हिल गया लाल किले के आसपास का इलाका। बहुत ही अजीब ये दृश्य, कई लोगों के मारे जाने की खबर है, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि इस समय लाल किले के आसपास पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है। बस में ब्लास्ट हुआ, कौन सी गाड़ी में हुआ यह अभी नहीं समझ में आया, लेकिन सब तरफ चौतरफा अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है। लाइव तस्वीर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त लाल किला से, जहां जबरदस्त धमाका हुआ है और इसमें एक एक करके अभी भी यहाँ धमाकों की आवाज आ रही है। ये लाइव हिंदुस्तान लाइव पर जबरदस्त, हाँ देख डेड बॉडी नहीं दिखाई जा सकती, आप लोग हट जाएं, थोड़ा आगे से हट जाइए। इस वक्त फायर ब्रिगेड वगैरह सब आ रही हैं। बिल्कुल लाल किले के बाहर ही जहां चौकी बनी हुई है उसके बाहर ही ये धमाका हुआ। तमाम धुआं और अंधेरा इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। लाइव तस्वीर है ये, जबरदस्त दिल दहला देने वाला ये बम धमाका। पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर हिल गया। चलिए उधर, ये मैं आपको दिखा दूं, दूर तक कई किलोमीटर दूर तक आवाज गई है और कई लाशें जो हैं वो अभी सड़क पर बिखरी पड़ी हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो वाकई बहुत अद्भुत, इस वक्त में दिल दहला देने वाली हैरत अंगेज तस्वीर है। ये लाल किले के आसपास पूरी तरीके से इस समय पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया। 6:45 पर इतना तेज धमाका कि कोई सोच नहीं सकता दूर तक। इस वक्त तमाम डिजास्टर मैनेजमेंट की गाड़ियां हो, कैट्स की एम्बुलेंसेस, क्विक रिएक्शन टीम्स, सब कुछ मौके पर, सब कुछ लाल किला पर। और कितनी लाशें हैं, कितनी मौतें हैं, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसी तस्वीर सामने आई है इस वक्त बम धमाके की कि कोई सोच भी नहीं सकता। दुकानें बंद करने का, मार्केट बंद करने का ये वक्त था और अचानक उस वक्त में लाल किले पर जबरदस्त ब्लास्ट, जबरदस्त धमाका। इस वक्त सारी तमाम जो आप तस्वीरें लाइव अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुलिस का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। जो लोग हिंदुस्तान लाइव पर अभी जुड़े हैं, जो लोग जुड़े हैं लाइव अभी हमारे साथ, उनको बता दूं लाल किला पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी। मैं खुद अपनी बहन के घर पर दरियागंज में मौजूद था, मैं बैठा हुआ था, तभी डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे उससे बात करते हुए धमाका जब हुआ तो मैंने कहा बहन से कि मुझे ये ब्लास्ट जो है वो फायर क्रैकर का या पटाखे का नहीं लग रहा, ये कुछ दूसरा मुझे धमाका नजर आता है, सुनाई पड़ रहा है। जिस तरीके से घर के शीशे दरवाजे तक हिल गए, जिस जगह लाल किले की बिल्कुल पुलिस पोस्ट के बाहर जहां पर पुलिस चौकी है उस जगह पर यह धमाका हुआ, कई लोगों के परखच्चे उड़ गए, मारे जाने की खबर है, चीथड़े उड़ गए। लाइव तस्वीर आप लोगों को यहाँ दिखाने लाल किले से पहुंचा हूँ। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। मेरे आने के बाद में मैंने देखा कि फायर ब्रिगेड्स वगैरह भी बाद में आ रही हैं और इस वक्त में घड़ी में 7:12 का समय है, यानी 7:15 बजे का टाइम है। और आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देखें दूर तक लोगों के चीथड़े उड़ उड़ के गए हैं। इस वक्त लोगों को यहाँ पर लगा दिया गया है और फायर ब्रिगेड्स वगैरह जो है वो लगी हुई हैं आग बुझाने के लिए, क्योंकि ये सीएनजी में धमाका हुआ, ये किस चीज़ में हुआ इस बारे में अभी नहीं पता चल पाया, और बस में था या किस चीज़ में। लाल किला आप लोग सामने देख सकते हैं, अभी यहाँ पर सबसे बड़ा एक फूड फेस्टिवल होकर के चुका है और उसके बाद की ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, सब कुछ चीथड़े उड़ गए। क्राइम टीम वगैरह सब एक नहीं कई आएंगी। ये आप रेड लाइट के ऊपर का हाल देखिए, सब कुछ बिखर गया पूरी तरह से। और ये सरदार जी क्या हुआ है, पहले इस तरफ आइए, थोड़ा मेरी इस साइड पर आइए, बताइए। सर लाइफ में मैंने पहली बार देखा है कि इतना जबरदस्त अटैक हुआ है या क्या हुआ है, आई डोंट नो।
लेकिन इतनी जोर से बम फटा है कि ये अब क्या हुआ है हमें नहीं पता। हम दुकान पे बैठे थे, हम पूरा हिल गए, जमीन ऐसे हिली जैसे भूकंप आ गया हो बहुत ज्यादा, और हम फौरन दुकान से निकल के भाग के अब मौके पे चीज पहुंचे हैं। तो मौके पे आके हम चीज को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी आप और हम मौके पे पहुंच गए, एम्बुलेंस वगैरह सब अब आई है, सब अब आई है, सब सर पहुंच गई है सर मौके पे। सर देखो एकदम कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी मौके पे सब आ गई है टीम इधर तरफ आई है। यस सर। अब मुझे बताइए पूरी बात, आप कहाँ बैठे थे, क्या हुआ है? सर मैं शॉप पे बैठा था सर अपनी, तो इतनी जोर आपकी शॉप लाल किले के सामने? किले के सामने मार्केट में मेरी शॉप है, वहां पे बैठा था सर। तो बहुत जोर से, इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ या क्या हुआ, हम सोचे पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन बाहर आके देखा तो बहुत। ये कितनी दूर तक सब गया है सारा? सब 5-7 डेड बॉडियां भी जा चुकी हैं शायद। हाँ, मैं दिखा दूं, इस वक्त तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच गए हैं और सभी जो है बिल्कुल क्राइम टीम, मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर लाइव आपको। एक बार ये थोड़ा दूर से तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस समय, क्योंकि पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है, पुलिस ने इसको कॉर्डन ऑफ किया है और पूरा जो एरिया है वो आगे तक इसको अब बंद किया जा रहा है। दरअसल अभी लाशें कितनी हैं, कितने लोगों की मौतें हुई हैं, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता चल पाया। पुलिस के तमाम आला अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। ये लाल किले की तस्वीर है जहां पर धमाका हुआ, बिल्कुल सामने यहाँ पर पूरी तरह से ये ब्लास्ट हो गया। जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उसके अलावा जो कैट्स की एम्बुलेंसेज हैं, पीसीआर की गाड़ियाँ, क्विक रिएक्शन टीम्स, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड तमाम यहाँ पर पहुँच गई है और पुलिस ने इस पूरे इलाके को अब घेराबंदी कर ली है इसकी, और यहाँ से एक एक करके अब जो डेड बॉडीज वगैरह हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। और ये पूरा, क्योंकि भीड़ भाड़ का टाइम है, आज मंडे है, बाजार खुला था छुट्टी के बाद में, और उसके बाद आज जब 6:45 के आसपास में जिस वक्त धमाका हुआ है, लोग घरों को जा रहे थे। लाल किले पर वैसे भी आसपास भीड़ रहती है, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली आसपास है, तो सब इधर ही होने की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता है, भीड़ होती है। हालांकि लाल किले में अंदर जो विजिटर आवर्स हैं उनको जाने की इजाज़त तो फिलहाल नहीं होती, बंद कर देते हैं शाम के 5 बजे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी तरीके से जो धमाका हुआ, जो ब्लास्ट हुआ, वो लाल किले पर इस मेट्रो स्टेशन के बाहर किसी बस में या किसी गाड़ी में, सीएनजी गाड़ी थी या कौन सी थी उसका नहीं अभी पता चल पा रहा है, अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। डेथ्स कितनी हुई हैं, कितनी मौतें हुई हैं, अभी इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप लोगों के स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, लाल किले के बाहर उस पुलिस चौकी के पास में जो पुलिस पोस्ट लाल किला है, वहाँ पर ज़बरदस्त धमाका हुआ। इतना तेज़ वो धमाका था, बम की इतनी तगड़ी इंटेंसिटी थी कि आसपास के जो दुकानें हैं, आसपास जो मकान हैं, वो हिल गए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने सिस्टर के घर पे था, क्योंकि दरियागंज में नॉमिनेशन जो एसडीएम ऑफिस के पर जो नॉमिनेशन भरने के लिए, पर्चा नामांकन दाखिल करने के लिए कैंडिडेट्स पहुंचे हुए थे, मैं वहां गया था, वहीं से बहन के घर गया, मैं वहां बैठा बात कर रहा था। तकरीबन 6:45 या 40 का समय था। लाल किले से उसके घर की, सिस्टर के घर की जो दूरी है वो लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं है। इतनी तगड़ी वहां पर आवाज आई कि घर के विंडो के वो जो शीशे थे वो हिल गए। एक धमाका, एक अलग तरीके का जर्क था। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये फायर क्रैकर का, बम पटाखे की मुझे आवाज ये नहीं लग रही, ये मुझे धमाका लग रहा है। और वही हुआ। थोड़ी देर बाद लोगों के फोन आने शुरू हो गए। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, जो लोग इस वक्त हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, जो लोग मुझे पर्सनल जानते हैं, मुझे प्लीज कॉल मत करिए। मेरा बराबर आप लोगों का फोन जो है मेरे पास पहुंच रहा है, मैं मौके पर पहुंच चुका हूं और यहां से आप लोगों को अपडेट कर रहा हूं। इस वक्त जबरदस्त धमाका हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कितने बॉम्ब फटे हैं, कितनी इंटेंसिटी के थे, कितने लोग मारे गए हैं, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब धमाका हुआ तो उसके फौरन बाद जो है वो कई गाड़ियों में आग लग गई, और गाड़ियों में आग लगने की वजह से, क्योंकि सीएनजी के जो गाड़ियां हैं उनमें ज़बरदस्त धमाके के बाद में आग लगी और यहाँ लोगों को रोका गया। बहुत तगड़ी ये अफरा तफरी यहाँ पर मची हुई है लाल किले पर। और सामने जो है वो आप लोग ये तस्वीर देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर लाइव। यहाँ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो पुलिस कमिश्नर हैं, कुछ देर में वो भी सतीश गोलचा यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर
यहाँ रविंदर यादव आने वाले हैं। यहाँ अब से चंद लम्हों के अंदर अंदर यहाँ जो डीसीपी, हालांकि और भी कई सारे जो डीसीपी वगैरह हैं वो सब भी पहुंच गए हैं। सभी जो है यहाँ पर लाल किले के आसपास ही जो है वो आए हैं। अब अभी बता रहे हैं जो डीसीपी नितिन वॉल्सन है वो यहाँ पर हैं। इनका भी कहना यह है कि अभी जब थोड़ी बहुत जानकारी है। आप यहीं से रिपोर्टिंग कर लो, मीडिया को मत रोकिए सर। हम भी कर रहे हैं ना, यहीं से काम कर लो। अनऑथराइज्ड पार्किंग क्यों चलाई जा रही थी जहाँ बम ब्लास्ट हुआ है? ये ब्लास्ट की बम ब्लास्ट सर, बम ब्लास्ट। देखिए मैं मिडनाइट एक्सप्रेस से हूँ सर। मैंने जब एक बहुत तेज आवाज सुनी और बहुत तेज चमक थी यहाँ। मुझे ये बताइए आप कहाँ थे? मैं मिडनाइट एक्सप्रेस से एडिटर हूँ। यहाँ पर जी जी, मैं एमसीडी की पार्किंग में था और मुझे गाड़ी यहीं से लेके जानी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि मैंने एमसीडी की पार्किंग में गाड़ी लगा दी अपनी। मैं आपकी बहुत सारे मैं कवरेज आपके देखता हूँ मैं। मुझे ये बताएं, जी जी जी, धमाके की आवाज बहुत तेज सुनी आपने? धमाके की आवाज इतनी तेज थी जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट होता है, चमक के साथ हुई। मैं गाड़ी पार्क करके एकदम से भागा यहाँ कवरेज के लिए, पता चला कि बम ब्लास्ट हो गया है। किसी ने कहा गाड़ी का सिलेंडर फटा है, किसी ने कहा गाड़ी का, लेकिन वो गाड़ी का सिलेंडर नहीं था, दैट वाज ए बम ब्लास्ट। बहुत हैवी बम ब्लास्ट था वो। और यह सबसे बड़ा सवाल आज मिडनाइट एक्सप्रेस से पूछ रहा है, यहाँ अनऑथराइज्ड पार्किंग किसकी सह पर चलाई जा रही थी? जहां वो बम ब्लास्ट हुआ है वहां अनऑथराइज्ड पार्किंग संचालित थी कई वर्षों से, महीनों से नहीं कई वर्षों से अनऑथराइज्ड पार्किंग चलाई जा रही है। लोगों की मौतों का तो अभी पता ही नहीं चल। अभी जो मेरे कैमरे से जो कवर हमने किया है वो 3 से 4 लोगों को अभी टिर्री जो जिसे बैटरी रिक्शा बोलते हैं उसमें डाल करके भेजा ले जाया गया है। हालांकि अभी लाशों के परखच्चे उड़ गए। जी परखच्चे, बहुत बुरी हालत थी, चीतड़े उड़ गए, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, पैरों के टुकड़े हो गए थे, हाथों के टुकड़े हो गए। बहुत बुरी स्थिति में वो लोग थे जिनको ले जाया गया यहाँ पे। मैं चूंकि मौके पे मौजूद था कवरेज के दौरान, तत्काल में विदिन 5 मिनट्स यहाँ पहुंच गया था। जब देखिए विदिन 5 मिनट्स में यहाँ पहुंच गया था जिस वक्त ये बम ब्लास्ट हुआ है। विदिन 5 मिनट, ये 5 बजकर कुछ मिनट पे, जी 6 बजकर कुछ मिनट, जी और मैं 5 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच चुका था। यहाँ तब तक अफरा तफरी मची हुई थी, बहुत बुरे तरीके से पुलिस कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि पुलिस जो है वो 2 से 3 मिनट में पहुंच चुकी थी यहाँ, क्योंकि चौकी तो बिल्कुल लाल किला के गेट पर ही है। लाल किले के गेट पर है चौकी बिल्कुल से। हाँ, बावजूद इसके साथ सवाल ये खड़ा होता है, अनऑथराइज्ड पार्किंग किसकी सह पर यहाँ चलाई जा रही थी? उसी अनऑथराइज्ड पार्किंग के एरिया में बम ब्लास्ट हुआ है जहां वो अनऑथराइज्ड पार्किंग चलाई जा रही थी। मैं आपको कहूंगा कि आप जरा उधर दिखाएं। अनऑथराइज्ड जो पार्किंग थी उस पार्किंग एरिया में बम ब्लास्ट हुआ है। कई किलोमीटर तक लोगों के घर हिल गए, दुकानें हिल गई। धमाके की आवाज से जो है, धमाका ऐसा था जैसे किसी ने ऊपर से कोई ऊपर से बम छोड़ दिया हो, आसमान से कोई बम गिराया गया हो, इतनी भयानक आवाज थी। हालांकि तमाम यहाँ कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा नहीं गाड़ी का सिलेंडर फटा है, लेकिन वो सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, वो बहलाने का प्रयास था। ये एक बहुत ही हैवी बम ब्लास्ट था, बहुत हैवी बम ब्लास्ट, बहुत हैवी बम ब्लास्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आचार्य संदीपन है। आचार्य संदीपन है। ये बता रहे हैं कि इतना ज्यादा तेज ब्लास्ट था कि बताया नहीं जा सकता। और मैं भी आपको यही बात बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा तेज आवाज थी कि दरियागंज में मैंने खुद सुना है किस तरीके से मेरे सिस्टर के घर तक जो है वो आवाज गई है। बहुत ज्यादा तगड़ी आवाज थी, इतनी तेज इतनी आवाज थी, इतना तेज दहल का वो धमाका था कि मैंने खुद सुना, मैं खुद दहल गया। और ये बता रहे हैं अभी आचार्य जी कि ये यहाँ करीब में ही थे, अपनी कार निकालने के लिए गए थे पार्किंग, और पार्किंग के पास ही जिस वक्त में ये धमाका हुआ और जबरदस्त यहाँ आग लगी धमाके के बाद में, तो वो तस्वीरें ऐसी हो गई जो दिखाई नहीं जा सकती। कई सारे ऐसे लोग मरे पड़े हैं जिनकी बॉडियों के पूरी तरीके से चीथड़े उड़ गए हैं। विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जो आपको मैं नहीं दिखा सकता। उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। उस पूरे एरिया को अभी फिलहाल पुलिस ने यहाँ स्ट्रिंग लगाने के बाद में, क्यू मैनेजर लगाने के बाद में उसको बंद कर दिया। ये आप लोग लाइव तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबरदस्त अफरा तफरी मच गई है। जो लोग अभी हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्लास्ट हुआ है, तगड़ा धमाका है। 6:45-46 पर धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई पड़ी है। और ऐसा लगा है लोगों को जिनके आसपास मार्केट में दुकानें हैं कि सब जैसे मानो दहल गया, हिल गया। इस धमाके की आवाज ने चांदनी चौक से पूरे इलाके यानी बल्ली मारान तक इसकी आवाज पहुंची। इधर दरियागंज से दिल्ली गेट तक इसकी आवाज पहुंची।
न जाने कितनी कितनी दूर, कितने कितने किलोमीटर तक आवाज़ पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। पुलिस ने क्यू मैनेजर्स वगैरह लगा के बंद कर दिया। चांदनी चौक में एक अजीब अफरा तफरी का माहौल है। आज सोमवार है और आज के दिन छुट्टी का दिन होने के बाद लोग मार्केट्स में आते हैं, दुकानें खोलते हैं और आज जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये देखिए लाशों को एक के बाद एक यहाँ से एम्बुलेंसेस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुँचाया जा रहा है। जो करीबी अस्पताल है वो LNJP अस्पताल है और हॉस्पिटल में यहाँ से एक एक करके कॉर्डन ऑफ जहाँ जिस जगह से किया है वहाँ लाशें कई पड़ी हुई हैं और यहाँ से कैट्स की एम्बुलेंसेस जो है उनको यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। कैट्स की एम्बुलेंसेस के ज़रिए लाशों को यहाँ से जो लोग इंजर्ड हुए हैं उन्हें यहाँ से पहुँचाया जा रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं, वैसे तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो लगातार कराई जाती हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो उस वक्त की जब धमाका हो जाए, उस वक्त की जब जलजला आ जाए तो वो हालात ही दूसरे होते हैं। मैं आपको दिखा दूं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा कैट्स की एम्बुलेंसेस यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी हैं। बहुत तगड़ा, बहुत तेज़ वो धमाका था जिसके बाद से पूरे इलाके को, ये लाल किला आप लोग अपने सामने अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। लाल किले के बिल्कुल समझिए तो दरवाजे पर ही बम ब्लास्ट हुआ है। मेरी आपसे पुनः यह अपील है कि आप लोग शांति बनाए रखिए, किसी तरीके से लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे, यहाँ मत आइए। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, ये सब बंद कर दिया। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त क्यू मैनेजर लगा रहे हैं, ये डू नॉट क्रॉस की ये लाइन लगा दी गई है कि इसके आगे कोई नहीं आए। अब जांच एजेंसियां यहां पर पहुंचेंगी। फिलहाल थोड़ी ही देर में मुझे इत्तला मिल रही है कि NIA की टीम यहां पर पहुंचने वाली है। उसके अलावा जो और दूसरे खुफिया एजेंसियां हैं वो सब यहां पर पहुंचेंगी। ये जैन लाल मंदिर के बाहर की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। तमाम पुलिस अफसरान यहां पर पहुंच चुके हैं। कैट्स की एम्बुलेंसेज हों, PCR की गाड़ियां हों, क्विक रिएक्शन टीम्स हों, ERVs हों, दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हों, सब मौके पर हैं। और अब से महज आधे घंटा हुआ है जब यहाँ पर धमाका हुआ। बहुत तगड़ी उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई पड़ी है और इस तरफ से जो लगातार हूटर बजाते हुए, सायरन बजती हुई गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो एम्बुलेंसेज हों, चाहे वो फायर ब्रिगेड्स हों, सब यहाँ पर मौके पर है। और लाल किले पर यह धमाका अपने आप में बहुत मायने रखाता है कि हर वक्त जिस इलाके में लोगों की भीड़, रौनक, चहल पहल होती है, वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। कितने लोगों की जान गई है इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और यहाँ ज़िला के जो DCP हैं सेंट्रल दिल्ली के, वो तो पहुँच गए हैं, नितिन वॉल्सन। अभी कुछ ही देर में जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट DCP हैं वो भी यहाँ पर अभी पहुँचने वाले हैं। पूरा इलाका जो है उसको फिलहाल कॉर्डन ऑफ अभी किया गया है। और आप लोग थोड़ा इस तरफ आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए, आगे से हट जाएं। ये मैं आपको बता दूं, जहां अंधेरा हो रहा है बिल्कुल ठीक उसी जगह पर कई लाशें पड़ी हुई हैं। कई लोगों की जो जिस्म हैं, उनकी जो जानें हैं वो चली गई हैं, उनके परखच्चे उड़ गए, लोगों के चीथड़े उड़ गए। इतना तेज़ धमाका, इतना तेज़ ब्लास्ट कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता और वो तस्वीरें मैं नहीं दिखा सकता। जिस तरह से मैंने देखा कि यहाँ पर कई डेड बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी हैं, कुछ लोगों को सामने अभी हमारे लेकर के भी गए हैं। और बहुत तेज़ ये धमाका था। ये धमाका किसने करवाया, क्या क्यों करवाया, उसके पीछे की वजह क्या थी, ये सारी चीज़ें जो हैं सब जांच का विषय है। किस संगठन के ज़रिए, किस आतंकवादी संगठन ने इसको करवाया है, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन फ़िलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रैफिक को, लोगों को यहाँ से सबको हटाया जा रहा है। और जैन लाल मंदिर के आसपास जहाँ पटरियाँ लगती, दुकान वगैरह लगी होती हैं, उस सबको पूरी तरह से यहाँ से खाली कर लिया गया। ये आप लोग जो लाइव तस्वीर आपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये सब पूरी तरह से लोगों को हटा लिया गया है। और जो एम्बुलेंसेज हैं उनको स्टैंड बाय पर अब यहाँ लगा दिया गया है ताकि अगर कोई डेड बॉडीज़ मिले, कुछ मिलता है तो उसको यहाँ से फ़ौरन भेजा जाए, उसको यहाँ से फ़ौरन LNJP अस्पताल और जो दूसरे दीगर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनको वहाँ पर भेजा जाए। और ये मैं आपको दिखा दूँ, लाल किले में के सामने जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक में अंदर की जगह पर ये लोगों को हटाया जा रहा है। भागीरथ पैलेस, लाजपत राय मार्केट, जितनी भी मार्केट्स हैं सब टोटल बंद करा दी गई हैं। और अंदर तक जो हैं वो लोग हैं, मैं कुछ अंदर चल करके
जानने की कोशिश करता हूँ। पूरी तरीके से आवाज हुई, धमाका हुआ और धमाका इतना ज्यादा तेज था कि जरूरत से ज्यादा धमाका बहुत तेज था। आवाजें जो हैं वो दूर तक सुनाई दी हैं और लोगों को यहाँ कहाँ तक आवाज आई कुछ बता सकते हैं? कुछ सुना हो उस वक्त में कितनी तेज आवाज थी, कुछ पता लगा हो? ये देखिए जरा, मैं आपको दिखा दूं इधर बाहर की तरफ इतनी तेज आवाज थी, इतना तेज ब्लास्ट था, दुकानें लोगों की हिल गई आसपास के। जो किस तरह की आवाज थी, कुछ सुना हो? बहुत तेज आवाज था, पूरा जैसे लग रहा था जमीन हिल गया है। जी, जमीन हिल गया, पूरा जमीन हिल गया है, ऐसे हो रहा ऐसा था। लगा कि जमीन हिल गई। हाँ, बहुत तेज आवाज थी। आपको क्या लगा, बताएं। कटरा मशहूर की बिल्डिंग है। हैं? ये देखिए यहाँ पर जो ढूंढने आए हैं लोग, लाशों के जो परखच्चे उड़े, चीथड़े उड़े, उनको यहाँ पर ढूंढने आए हैं। यानी इतनी दूर दूर तक जो है किसी का कुछ गिरा है, गौरी शंकर मंदिर तक बता रहे हैं, गौरी शंकर मंदिर आगे तक। यानी इतना तेज ब्लास्ट था कि यहाँ तक इसकी वो आई है। हाँ, लोगों की यहाँ तक चीथड़े उड़ के आ गए। बहुत तेज। कटरा मशहूर की बिल्डिंग है। सर बहुत जबरदस्त धमाका था, ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी साजिश हुई हो। और इतना जबरदस्त, जैसे कि आज फरीदाबाद में भी देखा गया होगा, आपने देखा होगा कि 350 किलो RDX बरामद हुआ है और ये उससे कम धमाका भी नहीं था। कई लोगों के चीथड़े उड़ के आए हैं और आप देख रहे होंगे वहां पर किसी के सर की, किसी की खोपड़ी मिल रही है, किसी की हाथों की उंगलियां मिल रही हैं, किसी का कुछ मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस समय फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को सामान्य कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ चुके हैं यहाँ पर, एम्बुलेंस आ गए हैं, एम्बुलेंस आ गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं और हम लोग ने भी काफी समर्थन किया, सपोर्ट किया उनका। आप कहाँ थे जब इतनी तेज आवाज हुई है, जब धमाके की? मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा यहाँ पे डिबेट होता रहता है, डेली आता हूँ मैं यहाँ पे। और आज हमारे सामने जब धमाका हुआ, एकदम चीख पुकार होने लगी और लोग भागने लगे। हमारे ठीक पीछे, शायद 5 मीटर दूर, हमारे ठीक पीछे एक बड़ा सा भारी शरीर का टुकड़ा आके गिरता है और वो शायद किसी का पेट का हिस्सा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, और किसी का सर का हिस्सा था, किसी का हाथ था, किसी की उंगलियां थी, किसी का पूरा टांग आई है, किसी का पूरा हाथ आया है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी एक पत्रकार हूँ और यहाँ पर जो है मैं लाइव कवरेज कर रहा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लाइव कवरेज कर रहा था और यहाँ पर जो है बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर जो है ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। और हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ है, अपने आप में ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई जो है कोई न्यूक्लियर बम जो है वो फटकर सामने आया है। लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक जो है, दिल्ली पुलिस के एडवाइजरी के मुताबिक, किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है बम ब्लास्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ गाड़ियां जो है वो खड़ी हुई थी और उन गाड़ियों में एक साथ जो है ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान जो लोग जख्मी हुए उन्हें तुरंत जो है दिल्ली पुलिस ने जो है वो तुरंत जो है प्रशासन की ओर से जो है, दिल्ली फायर ब्रिगेड की ओर से जो है उन सबको जो है रेस्क्यू किया गया और पास के जो है जीबी पंत हॉस्पिटल में जो है धमाका मुझे लगता है अपने आप में बहुत तेज था, क्योंकि आप भी एक पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, और जब हम सामने से कवरेज कर रहे हो और एकदम से यहाँ पर ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाए तो मुझे लगता है ये बहुत दिल दिलाने वाला जो है ये हादसा था। इतनी तेज उसकी आवाज थी कि किसी न्यूक्लियर बम जैसे जो है वो आवाज होती है, वैसी वो एकदम से आवाज आई। और जैसे ही आवाज आई सर, आप यकीन मानिएगा यहाँ पर जो है काफी लोगों के चितड़े जो है वो मंदिरों के सामने, क्योंकि पास में लाल मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, आगे गुरुद्वारा है, तो इस पूरे रोड पर जो है वो भगदड़ मच गई। कुछ लोगों के वहां से जो है वो चितड़े उड़कर यहाँ पर गिरे हैं और जैसे ही हुआ तो हमने तुरंत फायर ब्रिगेड को जो है फोरेंसिक टीम को जो है यहाँ पर बुलाया और उन सबको जो है रेस्क्यू हमने कराया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और साथ ही साथ जो है दिल्ली फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियां जो यहाँ पर आ चुकी है। फिलहाल जो यहाँ की जो कंडीशन है वो सामान्य है, लेकिन अभी कुछ भी जो है इस एरिया में जो है अभी हो सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में भी जो है अभी थोड़ी देर पहले ऐसी एक घटना जो है घटित हुई थी। तो ये जो है अपने आप में आप दिल्ली के लिए बहुत जो है दिल दिलाने वाला जो है ये एक हादसा लाल किले की प्राचीर के पास देखा गया है। कितना आप लोगों को यहाँ मार्केट में थे बिल्कुल, और इतनी तेज धमाका था कि हमारा दिल दहल गया, बहुत इतनी तेज धमाका था। और हमने बाहर आके देखा तो यहाँ पे इतनी भीषण आग लगी हुई थी जिसकी कोई वो नहीं बताया नहीं जा सकता। बहुत आग जो थी वो गाड़ियों में लगी हुई थी। आग गाड़ियों में बताया जा रहा है कि कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, जिसके उसके चारों तरफ जो गाड़ियां थी उनमें भी इतनी कैजुअलिटी हुई है हद से ज्यादा। अभी मैं रोड पे था, वहाँ भी मैंने देखा, वहाँ पे भी कुछ
ऑर्गन्स पड़े हुए हैं लोगों के, ऑर्गन्स पड़े हुए हैं बॉडी के। बहुत भयानक है, बहुत ज्यादा डरावना है, बहुत ज्यादा। और ये हमारी दिल्ली के अंदर मेन सेंट्रल और हमारा सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पे किसी सोची समझी साजिश हो सकती है अगर ये, तो बिल्कुल ऐसा है कि सेंट्रल के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कहाँ पे नुकसान हो सकता है वो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, वो ये चीज हुई है। बिल्कुल। तो लाल किले पर जो है जिस तरीके से आप थे कहाँ, जिस जगह आप अपने आवाज सुन, मैं वॉच मार्केट में था, बिल्कुल बिसाइड वाली गली है वो, घड़ी मार्केट, साइकिल मार्केट में। जी। तो वहाँ तो बहुत तेज आवाज आई होगी। बहुत तेज, हम लोग डर गए बुरे तरीके से। और मैं तो एक शेल्टर के अंदर घुसा, एक दुकान के अंदर घुसा, मुझे ऐसा लगा कि बहुत तेज कोई दीवार गिर गई हो या फिर कोई बिल्डिंग पूरी गिर रही हो हमारे ऊपर, इतना खतरनाक वो था धमाका। बिल्कुल, लाल किले से लेकर के जामा मस्जिद तक आवाज जो है वो सुनाई दी है। ये जो आप देख रहे हैं जैन लाल मंदिर की तस्वीर, यहाँ ऊपर की तरफ तक जो है अब सब कॉर्डन ऑफ किया है, पुलिस ने सब बंद कर दिया। ये पूरा हिस्सा, ये बैरिकेड्स वगैरह दौड़ कर लेकर के जाए जा रहे हैं बाहर, ताकि आगे तक जो है वो बैरिकेड्स जो हैं वो पहुंचाए जाएं और जो रास्ता है उसको बंद किया जाए। कुछ ही देर में मौके पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना जो है वो पहुंचने वाले हैं और यहाँ थोड़ी ही देर में वी.के. सक्सेना के अलावा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनकी आमद होगी, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए इस वक्त लाइव तस्वीर ये सब देख रहे हैं, क्योंकि इतना तगड़ा धमाका, इतना तेज धमाका, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा कि बस बताना ही लफ्जों में बहुत मुश्किल और भारी है। आप सोचिए, जो यहाँ सड़क पर लोगों की आमदोरफ्त रहती है, लोगों की भीड़ रहती है, आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, तो ऐसे वक्त में जब मंडे को बाजार खुला हो और उस वक्त में यहाँ तगड़ा धमाका हुआ हो, ब्लास्ट हुआ हो, तो सोचिए कितने लोगों की यहाँ मौजूदगी होगी। फिलहाल पुलिस यहाँ से सबको हटा रही है। मार्केट बंद करने का ही टाइम होता है शाम के 6 से 7 बजे के बीच का, और ये उस वक्त में कि जब धमाका हुआ, जब 6:45 का समय था, और तब से लेके अभी तक इस पूरे इलाके को, लाल किले के आसपास पूरे हिस्से को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अब इसको बंद करने के बाद में अब पूरी इसकी जांच जो है वो की जाएगी। मौके से सबको हटा दिया गया है ताकि किसी भी तरह से यहाँ जो सबूत हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सके, और पूरा हिस्सा, पूरा एरिया जो है वो अब बंद कर दिया गया है। ये जो चांदनी चौक में लाल किले के सामने अंदर आने वाले जो गेट्स हैं जिन्हें रात को 9 बजे खोला जाता है, वो सब भी बंद हैं। सामने इमरजेंसी व्हीकल्स तमाम डिप्लॉय कर दी गई हैं, चाहे वो क्विक रिएक्शन टीम्स हों, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड्स हों, दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेरर स्क्वाड है वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। NIA की टीम, मुझे बताया गया कि कुछ ही लम्हों में यहाँ पर अब पहुँचने वाली है, और सब लोगों को बिल्कुल हटा दिया गया है मौके से। पूरा एरिया में जो है उसको अंधेरा कर दिया गया है, पीछे की तरफ तक लाइट चली गई है। अंगूरी बाग इलाके में इस्माइल रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया फ़ोन पर कि बिल्कुल लाल किले के पीछे ही अंगूरी बाग बस्ती है, वहाँ पर इतना तेज़ धमाका हुआ है, घर के दरवाजे हिल गए, दीवारें हिल गईं, विंडोज़ जो हैं वो खड़क गईं, खिड़कियाँ बहुत तेज़ी से। सोचिए कितना ज़ोरदार ये धमाका था। इस बम धमाके में किस तरह के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। पब्लिक यहाँ पर बहुत पहुँची हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। लोग यहाँ सवाल जवाब इसी बात का लेके कर रहे हैं। जिंदगियाँ भगवान भरोसे है, खुदा भरोसे है। बहुत इस वक्त पब्लिक होती है इलाके में, आवाम बहुत ज़्यादा होती है, ख़रीदार बहुत ज़्यादा आते हैं, दुकानदार यहाँ पर होते हैं। मार्केट बंद करने का टाइम था और 6:45 पर उस तेज़ आवाज़ ने लोगों के दिल दहला दिए। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके पूरे जिस्मों के चीथड़े उड़ गए, उनके जिस्मों की पता नहीं कितनी कितनी मीटर दूर तक यहाँ पर वो आकर के उनके बॉडी के ऑर्गन्स और उनके पार्ट्स गिरे हैं। बाहर सिर्फ सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ सायरन सुनाई दे रहा है। बाकी सब पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जो कोर्ट मार्केट है दरगाह शेख कलीमुल्ला के पास में, जामा मस्जिद के पास, मीना बाजार की तरफ, दरियागंज के एरिए में, नेताजी सुभाष मार्ग पर, लाजपत राय मार्केट में, भगीरथ पैलेस में, साइकिल मार्केट में, अंगूरी बाग में, लाल किले के पीछे की जो बस्ती है वहाँ पर
सब तरफ जो है वो सिवाय शोर के और कुछ भी नहीं है। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और बहुत थोड़ी देर में जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो मौके पर पहुंचने वाली हैं। सीनियर अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौके पर लोगों को समझाने के तौर पर यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली का जो स्टाफ है पुलिस का, एसीपी दरियागंज दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। हालांकि ये इलाका जो है वो नॉर्थ का है, लेकिन उसके साथ साथ सेंट्रल दिल्ली के भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए और तमाम एरिया को गौरी शंकर मंदिर के पास से लेकर के सीसगंज गुरुद्वारा साहब के पास तक पूरी तरह से लोगों को पुलिस कह रही है कि कोऑपरेट करें। और यहाँ से सब लोगों को यही बात समझाने के तौर पर कहा जा रहा है कि अभी कैजुअलिटी कितनी है नहीं पता, यहाँ से सबको पूरी तरह से हटाया जा रहा है। क्या अपडेट है सर? अपडेट ये है कि पुलिस भरसक प्रयास कर रही है कि वहाँ पे मीडिया कवरेज ना हो। ये मीडिया कवरेज को रोकी थोड़ी जा सकती है। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, कैसे रोक सकते हैं? पुलिस धकिया रही है, मेरे कैमरे में कहते हैं पुलिस धकिया रही है। वो कह रही है कि पहले धक्के दे रहे हैं मीडिया कर्मियों को। वो कह रहे हैं कि पहले हमें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। नहीं, दरअसल क्राइम सीन डिस्टर्ब ना हो जाए ना मौके पर। सुनिए, अच्छा, क्राइम सीन डिस्टर्ब ना हो उसके लिए पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन सर क्राइम सीन से लगभग 30 मीटर दूर हम कर रहे हैं खड़े होकर। लेकिन 30 मीटर से भी ज्यादा दूर पर तो बॉडी के टुकड़े आकर के गिरे हैं। जी हाँ, लगभग अगर बात की जाए तो काफी दूर तक जो बॉडीज हैं उनके टुकड़े, मानव शरीर के जो टुकड़े हैं वो आकर के गिरे हैं। इतनी दूर तक आपने देखा? ना बिल्कुल, मैंने घटना स्थल से करीब 20 मीटर दूर मैंने देखा कि जो वो थी तिपैया, जो बैटरी रिक्शाएं थी, उसके अंदर जो डेड बॉडी है उनको लादा जा रहा था, बॉडीज को लादा जा रहा था। और वहाँ अभी एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, शरीर का टुकड़ा, जिसको हमने कवर भी किया है। आपके अंदाजे से कितने लोग मरे सकते हैं? 4 लोगों को मेरे सामने ले जाया गया था, उसके बाद 2 एम्बुलेंस गई हैं, उसमें ये नहीं पता इंजर्ड हैं कि उसमें बॉडीज हैं। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि अभी पुलिस जो जांच कर रही है कि वहाँ जो घटना स्थल जहाँ बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ जो गाड़ियां चपेट में आई हैं उसके अंदर कितनी बॉडीज निकलती हैं या कितने इंजर्ड लोग निकलते हैं। गाड़ियों में कितने थे, कितने लोग मरे, उसका भी नहीं अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि लगभग जो 12 से 15 गाड़ियां चपेट में आई हैं। हो सकता है संख्या बढ़ भी सकती है गाड़ियों की। गाड़ियां कितनी इफेक्ट हुई होंगी? गाड़ियाँ 4-5 है, डेथ कितनी होगी? 30-40 ज्यादा नहीं, 30-40। आप कह रहे हैं ज्यादा नहीं, मतलब 30-40 कोई कम होती हैं? बहुत होती हैं 30-40 तो भाई बहुत ज्यादा होती हैं। अगर ये बता रहे हैं जिस तरह से चश्मदीद के 30-40 की डेथ, तो वो तो बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। अगर हम ये कहें कि इतनी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है तो उसका कौन जिम्मेदार है? और इस वक्त में कि जब ये हालात सामने आ गए, हाँ, मेरे साथ हरिशंकर। हरि, अभी कुछ अपडेट मिल सकती है? कोई अपडेट है? बता रहे हैं कि अभी अपडेट पुलिस दे नहीं पा रही है और यही वजह है कि कुछ भी कहना ना बहुत जल्दबाजी होगा। और जो लोग अभी हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लाल किले पर गौरी शंकर मंदिर के बिल्कुल सामने जो लाल किला चौकी है उसके बिल्कुल गेट पर जबरदस्त धमाका हुआ। 6:45 का समय था और इस वक्त 1 घंटा होने वाला है। इस टाइम 7:42 हो रहे हैं। ये बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं। पुलिस यहाँ तैनात हो गई है, मुस्तैदी से तमाम जवान लग गए हैं और सब जगह बैरिकेड करके पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा ताकि यहाँ पर से कोई भी जो मौके पर से, जो स्पॉट पर से सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। इसी वजह से 9 क्राइम टीम्स बुलाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस का एंटी टेरर स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, तमाम यहाँ पर लाल किले पर सब पहुंच रहा है और पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करके लोगों को कहा गया है कि अपनी दुकानें अब बंद करके सब लोग यहाँ से चले जाएं। लाल किले यानी चांदनी चौक से बाहर लाल किले तक जाने की अब इजाजत नहीं है। 4 लेयर बैरिकेड के लगा दिए गए हैं। पूरी तरह से इलाका जो है वो सील कर दिया गया है। मैं आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकता जहां बॉडीज पड़ी हुई हैं, लाश के चीथड़े उड़े हुए हैं, लाशों के चीथड़े उड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। इतनी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है कि बम धमाका जिस तरह से हुआ उसके बाद से लेकर के अब तक पूरी तरीके से इलाके में जबरदस्त दहशत है। अब आप देखिए लोग यहाँ लाल किले के पास, ये जो जैन लाल मंदिर है, यहाँ तक
तमाम पब्लिक जमा हो गई थी, भीड़ इकट्ठी हो गई थी। उस गेट को बंद किया, उसके बाद फिर इसको कॉर्डन ऑफ किया। ये देखिए आप, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा करके पूरी तरह से इसको बंद कर दिया और आगे की तरफ तक जो है उन लोगों को अब हटाया जा रहा है। एक बैरिकेड की लेयर आगे लगाई जा रही है सामने की तरफ, लोग वहां तक भी पहुंच गए हैं और लोगों से कहा गया है कि अब वो जिनको बाहर निकलना है वो लोग साइकिल मार्केट की तरफ से जा सकते हैं या फिर जो रास्ता जाने का है वो। क्या अपडेट है, कुछ पता लग पाया? लगभग कुछ डेथ्स वगैरह का? हाँ, तो मीडिया से भी अगर है तो कुछ आपके पास क्या स्टोरी है? ये क्या बम ब्लास्ट है या सीएनजी ब्लास्ट है? ब्लास्ट ही है, क्योंकि सीएनजी ब्लास्ट इतना तगड़ा नहीं होता। इससे पहले आप और हम लोग कवर करते रहे हैं। सीएनजी तो इतना तेज नहीं होता कि लोगों के चीथड़े उड़ा दे और एक साथ कई लोगों की जान चली जाए। आपके पास क्या जानकारी है? मेरे पास जानकारी है 7 से अधिक लोगों की मौत, डेड बॉडी जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, जो यहाँ पे पास में है और लगातार मैं खुद आप पैच करिए। बता रहे हैं कि 7 से ज्यादा लोगों की जो डेड बॉडीज हैं वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुकी हैं। एक कंफर्मेशन आंकड़ा है 7 लोगों की मौत का, तो अभी फिलहाल बिल्कुल एक कंफर्म आंकड़ा अभी बता के गए हैं मेरे सहयोगी। कह रहे हैं कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में 7 लोगों की लाशें पहुंच चुकी हैं। सबसे नजदीक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी एलएनजेपी ही है, जहां पर 7 लोगों की डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा और कितनी डेड बॉडीज हैं, कितने लोग मरे हैं, बॉम्ब किस इंटेंसिटी का था, किस संगठन के, किस आतंकवादी संगठन के जरिए यहाँ पर बॉम्ब प्लान किया गया था, लाल किले के पास में दहला करके यहाँ पर बॉम्ब धमाका करके, क्या आज 10 नवंबर मंडे के दिन किस आतंकवादी संगठन ने इस पूरे एरिया को दहलाया, इतने लोगों की जो जानें गई हैं, वो कौन सा संगठन इसके पीछे है, वो कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह हमने देखा हरियाणा के गुड़गांव में इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स का मिलना, आरडीएक्स वगैरह का मिलना, वो भी अब से चंद घंटों पहले, और उसके बाद फिर लाल किले पर अचानक से धमाका होना, कई मायनों में कई चीज को लेकर के सवाल पैदा करता है। हमें याद है 2005 में जब दिल्ली में दिवाली से ऐन पहले छोटी दिवाली के मौके पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उसमें पहाड़गंज के अलावा कई और मुख्तलिफ मकामात पर गोविंदपुरी वगैरह में बम धमाके हुए थे, तब भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त भी बम की जो इंटेंसिटी थी एक्सप्लोजिव की वो बहुत ज़्यादा थी और उस वक्त भी लाशों के चीथड़े उड़ गए थे। और आज भी जब शाम को धमाका हुआ, जो लोग अभी अभी हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े हैं, मैं आपको बताऊं, लाल किले से महज मैं लगभग 800-900 मीटर की दूरी पर था, दरियागंज में मौजूद था अपने बहन के घर पे। मुझे खुद आवाज़ आई और इतनी तगड़ी आवाज़ थी, अगर किसी बस का, किसी ट्रक का टायर फटता है तब ऐसा नहीं होता, अगर कहीं शादी ब्याह में कोई फायर क्रैकर बम पटाखा फटता है तो ऐसा नहीं होता। अचानक उसकी धमाके की आवाज़ सुनकर मैंने खुद ने बहन से अपने कहा, मैंने बोला उसको कि मुझे आवाज़ ये कुछ बम धमाके की सी महसूस हो रही है। उसके बाद में मैं उससे बात करने लगा किसी और मौजू पर, लेकिन महज 5 मिनट के अंदर अंदर खबर आनी शुरू हो गई, लोगों की कॉल्स आनी शुरू हो गई और फिर एक जो सिलसिला लगा कॉल्स आने का वो अब तक नहीं थमा। और मैं जब यहाँ पर पहुंचा हूँ उस वक्त तक मौके पर फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी। आग लग रही थी, जबरदस्त आग लग रही थी। सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो एक एक करके फट रही थी। किसी गाड़ी में धमाका किया गया, किस चीज में किया गया ये नहीं पता, लेकिन सबसे पहले एक्सक्लूसिवली यहाँ मैंने पहुंच करके वो तस्वीरें दिखाई। दूसरी एक अहम बात, मैं लाश के वो चीथड़े जो अपनी निगाह से मैंने देखे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। जिस तरीके से पूरी तरह लाशों के चिथड़े उड़े हुए, परखच्चे उड़े हुए, फॉरेंसिक टीम्स यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और अभी एनआईए की जो टीम है वो भी यहाँ पर आ गई है। एनआईए की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है, जैसे मैं आपको बता रहा था। उसके अलावा जो और दूसरे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह के तमाम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। एनडीआरएफ के भी लोग मैं सामने देख पा रहा हूँ कि वो भी यहाँ पर आ गए हैं। पूरा एरिया जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। मीडिया को यहाँ से बिल्कुल हटाया गया है, क्योंकि कहीं जांच में कोई बाधा नहीं पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, उसके लिए ये पूरा लाल किले के आसपास का जो इलाका है उसको सबको खाली करा लिया और इधर की तरफ से उसको बंद कर दिया। ये पुलिस जो अधिकारी हैं वो तमाम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं
आपको ये तस्वीर दिखा दूं। इस वक्त तमाम जो गाड़ियां हैं, कैट्स की जो एम्बुलेंसेज हैं, उनके सायरन भी आपको सुनाई पड़ रहे होंगे। एक एक करके यहाँ से लाशों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में और उसके अलावा जो अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल है, जो छोटी इंजरीज वगैरह हैं, उन लोगों को वहाँ अरुणा आसिफ अली लेकर के पहुँचाया है। और यहाँ पर तमाम जांच एजेंसियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। इस वक्त NIA की जो टीम है मुझे सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। ये दिल्ली पुलिस की जो रिजर्व फोर्सेज हैं उनको भी यहाँ पर फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है। थाना जो कोतवाली का, जिसमें लाल किला थाना कोतवाली के सब जुरिस्डिक्शन में आता है, यहाँ तमाम DCSP, ACSP, जॉइंट CP, स्पेशल पुलिस कमिश्नर और खुद सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर चंद लम्हों में पहुँचने वाले हैं। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं VK सक्सेना, उनकी यहाँ कुछ ही लम्हों में आमद है, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। और इस वक्त पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, उसको रोक दिया गया है। और जो तमाम न्यूज़ एजेंसीज वगैरह हैं उनको भी अभी कहा गया कि आप लोग सब हट जाएं। मीडिया कर्मियों को यहाँ से अभी हटाया जा रहा है कि आप लोग प्लीज़ इस जगह को, क्योंकि यहाँ तक यानी सामने की तरफ में पूरा अगर जूम आउट करूँ तो ये लाल किला की जो चौकी है वहाँ से लगभग 50-60 मीटर की दूरी तक भी लोगों के चीथड़े आकर के उड़े हैं, यानी उनके लाशों के टुकड़े उड़ गए। और पूरी तरह से वो ब्लास्ट होने के बाद में यहाँ तक जो गौरी शंकर मंदिर के पास और ये लाल मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ तक आकर के गिरे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने आकर के उसको उठाया है। जो DCP नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है राजा बंथिया और जो टीम है उनकी तमाम, वो यहाँ पर इस मौके पर लोगों को समझाने की ही कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग हट जाएं। ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस के जवान आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चांदनी चौक बंद करा दिया गया है पूरा, क्योंकि अब वैसे भी छुट्टी का टाइम था। लगभग 8 बजने को है, 7:50 है घड़ी पर। और ये सामने गौरी शंकर मंदिर से जो आसपास के तमाम थाने हैं, चाहे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के हों चाहे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के हों, तमाम सबकी पुलिस को बुला लिया गया है, ऑफिसर्स को बुला लिया गया है और इलाके को बिल्कुल पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये कितना जबरदस्त धमाका था कि लोग बताते हैं कि समझ में नहीं आ पाया कितनी दूर तक इसकी जो आवाज है वो गई है और लोगों के दिल हिल गए। मतलब इतना तेज उसका एक्सप्लोजन था, इतना तेज उसकी गति थी, इंटेंसिटी थी कि जो आसपास के दुकानदार हैं उनका कहना है कि हम हिल गए कि ये किस तरह का बॉम्ब फटा है, ये क्या कुछ हुआ है। शुरू में लोग नहीं समझ पाए, लेकिन चंद लम्हों बाद, चंद मिनटों बाद जब तस्वीर क्लियर हुई तब पता लगा कि यहाँ पर बम धमाका हुआ है। और उस धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लगी, कई लोगों की जानें चली गईं। मरने वालों के आंकड़े के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता कि कितने हैं, लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो मौके पर लोग मौजूद हैं, जिनसे बात हुई है, उनका कहना है कि 1-2 नहीं, तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा लोग मरे हो सकते हैं। अभी हम आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कह सकते कितने लोगों की मौत हुई है, कैजुअल्टी कितनी है, इंजरीज कितनी है, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सारा जो आंकड़ा है, सारी जो तस्वीर है वो रफ्ता रफ्ता ही क्लियर होगी। इस वक्त घड़ी में 7:52 हो रहे हैं और 6:45-46 का समय था जब ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। और अब पूरा लाल किला एरिया पुलिस ने अपनी जद में लेकर के इसको कॉर्डन ऑफ यहाँ पर कर दिया है। ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। पूरी तरीके से अब लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है और लोगों से सहयोग करने के लिए कहा जा रहा है इस वक्त में। और सामने की तरफ देखें तो जो मीडिया के कुछ मीडिया उधर अलाउ कर दिया, उधर चले जाओ, उधर की तरफ भी जो है वो मीडिया को कहा है कि उस तरफ तक तो जा सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं वहां पर पहुंच सकूं। मीडिया अधिकारी ये पूरी तरह से ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें हैं, जहां आप लोग लाइव अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस समय। और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट था,
और इस वक्त जो है लोग अब आ रहे हैं यहाँ, जब हम पहले पहुँच के इसको दिखा चुके हैं सब कुछ। और ये पूरी तस्वीर आपके स्क्रीन पर, ज़बरदस्त अफरा तफरी का यहाँ माहौल है और तमाम प्रेस अब यहाँ पर पहुँच चुकी है। जिस वक्त मैं पहुँचा था उस समय में कोई नहीं था और इस वक्त ये तमाम मीडिया का जमावड़ा, ये सभी जो डेड बॉडीज हैं वो आगे की तरफ हैं। लाइव देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन्स पर सीधी तस्वीर। अभी ऑफिशियली इस मामले में कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। एक बार पता लग जाएगा कि कितने लोगों की डेथ हुई है, क्या हुआ है, वो सब बात की बात है। लेकिन जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम मीडिया का जमावड़ा है, लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल ये वो जगह है, ये देखिए सामने ये लाल किले के बाहर जो पुलिस बूथ बना हुआ है, पुलिस पोस्ट जो लाल किला है वो ये है जो आप देख रहे हैं। सामने ही ये लाल किला, इस तरफ यहाँ फूड फेस्टिवल चल रहा था। उसके बाद फिर ये आपको दिखा दूं तस्वीर, जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जांच के बाद पता लग पाएगा कि कैजुअलिटीज कितनी हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस वक्त की ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर लाइव आप लोग देख सकते हैं क्या कुछ हुआ है। पूरी तरह से इस टाइम दिल्ली सरकार की तरफ से भी यहाँ पर कई अधिकारी पहुँच चुके हैं और लाखों लोग आते जाते हैं यहाँ। लाल किले के आसपास लोगों का आना जाना रहता है। मार्केट्स यहाँ पर हैं, चांदनी चौक में तमाम दुकानें हैं, चाहे वो दरीबा कला हो, लाजपत राय मार्केट हो, भगीरथ पैलेस हो, साइकिल मार्केट हो, तमाम मार्केट्स यहाँ पर आसपास हैं। और इस वक्त में ये जो आप देख रहे हैं पूरे चप्पे चप्पे को, लाल किले के सब तरफ इसको पूरी तरह से, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इस तरह से धमाका हुआ है कि वो पूरी तरह सब कुछ, ये देखिए जरा, ये चीथड़े उड़ गए। ये कार होगी, ये कोई सी कार थी, उसके चीथड़े उड़ गए। ये कार की तस्वीर है, इसके अंदर क्या था, पूरा गाड़ी का हिस्सा है, ये सब टूट गया, पूरी तरह से उड़ गया। ये देखिए जरा, इसके जैसे न जाने कितनी ही गाड़ियां अब तक जो हैं वो टूट चुकी हैं, उड़ चुकी हैं। और दूर तक इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड, पुलिस के अधिकारी, सब मौके के ऊपर। और अब जब हम यहाँ पर पहुँचे थे उस वक्त कोई नहीं मौजूद था और इस वक्त में जब लगभग 1 घंटा 15 मिनट हो चुके हैं, सवा घंटा हो गया ब्लास्ट हुए, तब तमाम यहाँ पर मीडिया, पुलिस के अधिकारी और सब यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बड़ी तादाद में सीनियर ऑफिसर्स और सब वहाँ पर हैं। आसपास लोगों को इतनी तेज़ आवाज़ आई, इतना तेज़ इंटेंसिटी थी इस बम धमाके की कि बताया नहीं जा सकता लफ्ज़ों में। मैंने खुद महसूस किया है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं यहीं दरियागंज में ही था, बहन के घर था और वहाँ मुझे आवाज़ आई, हिल गए खिड़कियाँ, दरवाजे और शीशे। जिस समय वो हमने तस्वीर, जिस समय मैंने वो महसूस किया था। और अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो जांच टीमें हैं वो यहाँ पर एक एक करके अब पहुँच रही हैं। आपको इस सिलसिले में मज़ीद अपडेट हम देते रहेंगे, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग इसमें मरे हैं, कितनी गाड़ियों को नुकसान हुआ है, क्या किस तरीके का वो बम धमाका था, ये तमाम जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। कौन है ये? एसीपी हैं? सर एक इंफॉर्मेशन वैसे ही दे दें, क्या हुआ है, कैसे हुआ है? ये तो एसीपी दरियागंज है यार, ही इज एसीपी दरियागंज। अरुण मुझे कवरिंग लाइट दे जल्दी, एक बार मुझे अंदर की तरफ जाना है, मैं देखता हूँ लाल किले के अंदर। रोक दिया बाहर।
अभी कोई पुलिस अधिकारी कुछ नहीं बोल रहा है। थोड़ी देर बाद जब क्लियर हो सकेगी स्थिति, जब पूरी तरीके से जब मामला साफ होगा तभी पता लग पाएगा। अभी किसी कैजुअलिटी को लेकर के कितने लोग मरे हैं, कितने बचे हैं, कितनी इंजरी हुई है, वो सब अभी नहीं पता चल पाया। मैंने कहा ना, बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। और अभी फिलहाल तमाम ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह सब मौके पर हैं।